दोस्तों हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ टू स्टार्ट स्टडी फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। अब देखो, यूपीएससी की स्टडी स्टार्ट करने से पहले जो है आपको सृष्टि जैन देशमुख का, ठीक है, आपको सृष्टि जैन देशमुख का ये आपको प्रॉमिस पक्का अपने आप से करना होगा। ठीक है, पहले आपको ये मानना होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, आपको ये मानना होगा कि जो कंसिस्टेंसी जो होता है वो जो है सक्सेस का जो है डायरेक्ट जो है प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। ये आपको मानना होगा, तभी आप यूपीएससी का तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। पहले तो देखो, एक बात ध्यान में रख लेना जरूरी है, 5 दिन 6 दिन छोड़ छोड़ के 17-18 घंटा पढ़ने से अच्छा है कि हम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़े, लेकिन हम डेली पढ़े। ठीक है, तो ये आपको पहले ध्यान में रखना है, सृष्टि जैन देशमुख का, राइट, इसको फॉलो करना होगा। अब देखो, स्टडी कैसे स्टार्ट करना है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जो बीएससी से होते हैं, ठीक है, जिनका बीटेक होता है, या जो बीकॉम से होते हैं, या जिनका बीए होता है, ठीक है, सब स्ट्रीम वाले होते हैं भाई। यूपीएससी सभी को क्लियर करना है, तो देखो किसी से भी स्ट्रीम से हो तो सबसे पहले आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट करना है, आपको जो करना है, आपको 6 से लेकर के पहले 10th तक का आपको क्या करना है, 10th तक का जो है आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, राइट। ये हर एक एस्पिरेंट के लिए ये जरूरी हो जाता है, ठीक है, कि आप अपना जो है 10th तक का एनसीईआरटी कर ले। अब क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो इसमें जो है आपका कोर जो आपका बेसिक होता है वो मजबूत होगा, राइट। अब इसको कंप्लीट करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है कहां, आपको सिंपली डायरेक्ट आ जाना है 11th प्लस 12th का एनसीईआरटी पे। ठीक है, क्योंकि भाई ये आपका बेसिक था 6 से लेकर के 10th, और 11th 12th आपका जो है एडवांस एनसीईआरटी हो जाएगा। इसमें आप पढ़ोगे यूपीएससी लायक क्वेश्चन पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे अशोक को पढ़ोगे, आप चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ोगे, आप कनिष्क को पढ़ोगे, आप गुप्त वंश को पढ़ोगे, मतलब बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहले ये आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, अभी आपको देखिए, अभी आपको न्यूज़पेपर स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है, न्यूज़पेपर कब स्टार्ट करना है अभी आपको बताते हैं। ठीक है, ये आपका फॉलो करने के बाद कंटिन्यू, अब आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एक आपका हो जाता है क्या, एक आपका हो जाता है हिस्ट्री। ठीक है, अब कंप्लीट करने के बाद हिस्ट्री में आना है। ठीक है, हिस्ट्री में आना है और आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रामशरण शर्मा को पढ़ना है, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड बुक है यूपीएससी के लिए। ठीक है, रामशरण शर्मा को पढ़ना है, सतीश चंद्र को पढ़ना है, किसके लिए, मिडाइवल के लिए। ठीक है, और आपको स्पेक्ट्रम को पढ़ना है, आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, राइट, ये आपको पढ़ना है। और यहां जब आप आओगे एडवांस बुक में, तब आप अपना जो है न्यूज़पेपर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, और करंट अफेयर्स को भी नोट्स करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि भाई आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, आपने इतना पढ़ लिया है कि अब आप न्यूज़पेपर में आप पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। पॉलिटी के लिए अब आपको आ जाना है 11th 12th का, एक बार आपको रिकॉल कर लेना है, क्या, पॉलिटी को कर लेना है। ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे कमीशन वगैरह जो है देखोगे। ठीक है, उसके बाद आप आना है लक्ष्मीकांत सर की किताब को, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना ही है, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट कम से कम आपको इसको तो है रखना ही है, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हो। साथ ही न्यूज़पेपर में जो इंटरनेशनल जो इश्यूज होते हैं, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, जो मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। उसके बाद जो आपको आना है ज्योग्राफी में। ठीक है, ये ज्योग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, आपको 11th 12th तो भाई सबको पढ़ना ही है, हर एक टॉपर हो, दिव्या तंवर हो, रवि सिहाग हो, या तो आपका सृष्टि जैन देशमुख भी हो, सभी को रिकमेंड करते हैं 11th 12th की एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो आपका 90% ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया यूपीएससी के लिए। और अगर आप जीसी लियोन की किताब को पढ़ते हैं तो बेस्ट है, या तो आप माजिद हुसैन की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 11th 12th कंप्लीट आपको कर लेना जरूरी है, विथ आपको एटलस मैप, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो मुरनल सर के नोट्स या वीडियो आप देख सकते हैं, और 11th की आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद न्यूज़पेपर में आना है दोस्तों, तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, द हिंदू पढ़ना है, और अगर हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण को तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश भी आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये अब यहां पर जो बात आ जाता है, जब इतना पढ़ लोगे तब आपको अगेन, क्योंकि देखो यूपीएससी के लिए बात है, तो आपको 10 टाइम्स
इन सबको रिवीजन करना ही करना है। क्योंकि देखो अगर इतना भी रिवीजन करोगे ना, तो अगर आप सिलेबस के अगर आप 80% भी कवर कर लेते हो ना, क्योंकि देखो सिलेबस बहुत बड़ा है, एक साल में मुश्किल होता है, ठीक है, तो 80% भी क्रैक करते हो तो आपका चांसेस बन जाता है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। राइट।